बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। अज लुधियाना दी इतिहासिक जामा मस्जिद दे विच पंजाब दे वख-वख सियासी पार्टियां नाल संबंध रखने वाले माइनॉरिटी दे जिन्ने भी लीडर साहिबान ने उन्हां नूं लुधियाना जामा मस्जिद विच सद्दिया गया ते पिछले 75 सालों तो पंजाब दे जिहड़े मुसलमान ने, चाहे वो मूल निवासी ने चाहे वो बाद चो आके बसे ने, सारे ही जिहड़े लोग पंजाब दे विच रहिंदे ने उन्हां दियां जिहड़ियां मुढ़ली समस्यावां ने ते सियासी तौर पर लगातार जिहड़ी उन्हां दी अनदेखी की जा रही है। इहदे उत्ते असीं विचार करन दे लई अज दी जिहड़ी मीटिंग जिहड़ी है वो बुलाई है। अज दी मीटिंग का मकसद ये सी कि एक संयुक्त एजेंडा जिहड़ा है वो तैयार करके सियासी पार्टियां नूं भेजा जाए कि माइनॉरिटीज़ की चाहुंदियां, क्योंकि जिन्नियां सियासी जमातां हैं वो बार बार माइनॉरिटियां नूं इक्को ही गल कहंदियां कि तुहानूं कब्रिस्तान और उन्हां दी चार दीवारी लई फंड रिलीज़ किए जाणगे। लेकिन मैं समझदा कि इहदे इलावा सिर्फ मरण तो बाद दा नहीं, जीण दीयां गल्लां भी होणीआं चाहीदियां। साडीआं जिहड़ियां पंजाब दे लोकां दीयां ये हुण इलैक्शन आ रहा है, असीं ये समझते हैं कि जिन्ने भी असीं लोग हैगे आ कि साडियां जिहड़ियां ज़रूरतां ने कौमी सतह ते असीं दो गल्लां नूं अज इत्थे टीचे दे च रखिआ। पहला एक कि वो सियासी पार्टियां नूं देखिआ जाए जिहड़ियां पंजाब दे हित दीआं, दूसरा वो कि वो पंजाब दे हित दे नाल नाल की घट गिणतियां दी भी सुनवाई करदियां या नहीं करदियां, कि वो घट गिणतियां नूं भी नुमाइंदगी दे रहीआं या नहीं दे रहीआं। सानू खुशी की गल इस गल अज की मीटिंग की खुशी की गल ये निकल के सामने आई कि 75 साल तो बाद पहली बार 2-3 मुसलमाना ने MLA की टिकट लैन के लिए अपलाई किया। मैनू ये भी पता लग्या कि संयुक्त किसान मोर्चे भी 3 मुसलमाना ने अपलाई किया टिकट लैन के लिए। कांग्रेस पार्टी के विच साडे जिहड़े 3 मुसलमान ने, जिन्हां च अलादीन साहब ने सुजानपुर हल्के तो, अब्दुल सत्तार लिबड़ा साहब जिहड़े ने साडे अमरगढ़ हल्के तो, ख्वाजा खान मोहम्मद साहब जिहड़े ने उन्होंने खरड़ तो, इन्हां लोगों ने बकायदा पार्टी की सतह पर अपलाई किया। तो मैं समझदा कि कोई भी जिहड़ी समुदाय है वो तद तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उहदे कोल पोलीटिकल नुमाइंदगी विधान सभा च नहीं होएगी। तो मैं विधान सभा च किहने नुमाइंदगी देनी है? सियासी जथेबंदियां ने। तो असी धार्मिक तौर पर यह नहीं किसी को कहा कि एक पार्टी मुसलमानों की बनाओ, नहीं, बल्कि जो डेमोक्रेटिक तरीका साडे देश का साडे सूबे का चल रहा, असी कहने भी उस डेमोक्रेटिक तरीके दे विच घट गिणतियां नूं जगह दो। जिहड़ियां सियासी जथेबंदियां ने, चाहे वो कांग्रेस है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है या होर कोई भी सियासी धिर जिहड़े पंजाब दे विच आ गए ने, असी चाहुंदे कि वो मुसलमानों नूं भी नुमाइंदगी देण। तुसीं सानूं नुमाइंदगी दोगे तो असी अपने मसले विधान सभा च रखांगे। साडे कोल तां बड़े बड़े मसले ने, कल्ला कब्रिस्तानां दा मसला नहीं है, साडे बच्चों की पढ़ाई का मसला है। असी चाहते भी साडा बच्चा अच्छी अंग्रेजी पंजाबी हिंदी सीखे लेकिन नाल कुरान शरीफ पढ़े। इसका मतलब है सानू +2 तक दे इस्लामिया हाई स्कूल चाहिए ने। असी चाहते भी साडे बच्चों को रोज़गार मिले। तो यदा मतलब है कि जिन्हों के SC OBC आते हैं जनरल कैटागरी उन्होंने प्रमाण पत्र चाहिए ने। असी चाहते हैं कि मुसलमानों के मदरसियां का, मस्जिदों का जिहड़ा स्टाइल ऑफ लिविंग है वो पद्धर उत्ते चक्या जाए। ये लिए जरूरी है कि पंजाब वक्फ बोर्ड नूं पंजाब सरकार 1000 करोड़ रुपया सालाना जिहड़ी है वो सरकार वक्फ बोर्ड नूं देना शुरू करे, ताकि बोर्ड जिहड़ा है जिहदी आमदनी घट वो कर सके। असी ये भी चाहुंदे हैं कि वक्फ बोर्ड के जिहड़े मैंबर है सारे जिलियां तो वंड के बनाए जान। इदां दे मसले जिद्दां असी चाहुंदे हैं कि मदरसा बोर्ड होवे, जिद्दां UP च है, बिहार च है, आंध्र प्रदेश च मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनिया, असी वो भी चाहते हैं। असी ये चाहते हैं कि सियासी धिरां सानू सिर्फ बैलेंस वोट करके इस्तेमाल ना करन। असी बतौर सियासी जमातां नूं ये कहना चाहुंदे हैं कि अज असी किसी एक सियासी धड़ दे विच कोई ऐलान नहीं करन लई जा रहे। असी सारे सियासी जमातां दे सामने अपना एक संयुक्त एजेंडा पेश कर रहे हैं घट गिणतियां दा, और ऐसा एजेंडा पेश कर रहे हैं कि अगर वो जमातां भावें कांग्रेस है, भावें आम आदमी पार्टी है, भावें अकाली दल है, भाजपा है, भावें संयुक्त किसान मोर्चा है, वो अपने एजेंडे दे विच अगर साडी गल्लां लिआंदे है, साडे दुख दर्द नूं हल करन दी गल करदे है, तो अपने आप मुसलमान उस पार्टी नूं वोट पाउण लई चले जाणगे जिहड़ी उन्हां दी गल करेगी। तो असी तां
अज आपस च तां मिल के, हालांकि जिन्ने मेरे नाल लीडर साहिबान बैठे ने इस वेले, खासकर मेरे नाल अगर गैर सियासी तौर पर गल करा, सरहंद शरीफ के खलीफा साहब सैयद सादिक रिजा साहब मेरे साथ बैठे हुए ने, मोफर साहब HS मोफर साहब मेरे नाल ने, दिलबर खान साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस तो मेरे नाल ने, सत्तार लिबड़ा साहब, शेर मोहम्मद खान साहब पंजाब कांग्रेस, अमरिंदर सिंह जी दी वो मेरे नाल ने, इसी तरह सलीम एडवोकेट साहब, अलग अलग जथेबंदियां दे, आम आदमी पार्टी तो सूफी मोहम्मद कुरैशी साहब है, सूफी मोहम्मद साहब है अहमदगढ़ तो, हरेक जथेबंदी दे सारे सियासी लोग बुलाए ने। ये नहीं है कि असी किसी एक सियासी जमात नूं बुलाया, सारे सियासी जमातों के नुमाइंदे बुलाए ने, भाजपा वाले भी बुलाए, ਜਿਹੜਾ मुसलमान जिस सियासी पार्टी 'ਚ बुलाया, इन्हों असी पूछा साडे लिए की कर सकते हो बई, सानू की दे सकते हो। हुण ये अपने अपने लीडरां नूं जाके पुछणगे, ते इन्हां दे लीडरां नूं मैं दस देना चाहुंदा कि हुण असी बैलेंस वोट हाँ पंजाब दे विच। असी अगर ये गल अज तो 4 महीने पहलां करदे, सरकार समझदी कि पता नहीं कोई अहुदा लेना चाहते हैं, कोई अपने लिए चीज़ मंग रहे, असी उस वेले गल कर रहे हैं ਜਦੋਂ कोई सरकार कुछ नहीं दे सकती, एजेंडा ही देगा, किहड़ा बंदा अपने मैनीफेस्टो च की गल पांदा है। असी बड़े बिल्कुल निरोल हो के इस बार असी मुसलमानों को समझाया कि हुण बैलेंस वोट घट गई, पहला उम्मीदवार 50,000 तो जितना सी, हुण 5,000 तो जितना जी। पहला अकाली कांग्रेस सी, हुण आम आदमी पार्टी वाले आ गए, संयुक्त किसान मोर्चे वाले आ गए, अमरिंदर सिंह जी आ गए, भाजपा वाले उन्होंने नाल आ गए, होर 2-4 CPM CPI वर्गियां जमातां नाल आ गईयां, ते मार्जिन घट गया ना जी वोट का। तो जे घट गया तो चाबी किधर चली गई, जिहड़ी घट गिणती के लोग है चाबी उन्होंने घर चली गई। इन्हां नूं इहो समझाया चाबी तुहाडे कोल है, कोई खजाने विचों अपने लिए भी मंग लो। जिथे होर लोकां दी, सानूं इस गल की बड़ी खुशी है कि हरेक वर्ग की गल कर रही सियासी पार्टियां, टिकटां देने वेले SC की गल करते हो, OBC की गल करते हो, अलग अलग धर्मां की जात बरादरी के हिसाब नाल नुमाइंदगी दिंदे हो। असी भी तुहाडे ही देश के वासी हाँ, असी भी पंजाब च रह रहे हैं, सदियां तो पंजाब की सेवा कर रहे हैं, तो की जरूरी नहीं है कि जो इलैक्शन आवे तो घट गिणतियां की भी गल की जाए। और सिर्फ मुसलमान घट गिणती ही नहीं, ईसाई भाईचारा भी घट गिणती च है, जैनी भाईचारा भी घट गिणती च है। पंजाब दीयां जिहड़ियां घट गिणतियां उन्होंने एजेंडे च कुछ भी नहीं दे रहे तुसीं बार बार, इसलिए ताकि सियासी पार्टियां का एजेंडा ठीक हो जाए। अज का जिहड़ा संयुक्त असी बुलाई है मीटिंग, जिस ऑल पार्टीज़ के मुस्लिम माइनॉरिटी के लीडर मौजूद ने, तो मैं सारिਆਂ का धन्नवाद भी करना चाहुंदा कि ये पहली बार होया पंजाब कि असी सारे एक स्टेज के उत्ते एक जगह इकट्ठे हुए हैं, ये पहली बार होया है। एक्शन कमेटी वाले भी मालेरकोटले तो आए, सारे ज़िलों तो, सारिया तहसीलों तो मुसलमान सरपंच साहबान भी ने, चेयरमैन साहबान भी ने, पंजाब सरकार के जोड़े लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी ने, आम आदमी पार्टी के लीडरान भी मौजूद ने साढ़े दरमियान, कांग्रेस की लीडरशिप भी आई हुई है, अकाली दल वाले भी आबिद सलमानी साहब जलंधर तो साढ़े दरमियान मौजूद ने। तो मैं तुहाडे राही सियासी पार्टियां नूं कहना चाहुंदा कि जे बार बार मनोरटियां नूं धोखा दोगे तो फिर दाल हांडी तुहाडी भी पक्कण वाली नहीं है। धोखा ना दो, निरोल हो के माइनॉरिटीज़ का हक उन्होंने दो। असी चाहते हाँ कि असी भी होर शहरियां मंगो अपनी कम्यूनिटी के लिए कुछ कर सकी। तो बस यही तुहानूं सब नूं बेनती है और सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहुंदा। असी जिहड़े एजेंडे लिखे है वो एजेंडे खासकर साढ़े दरमियान अलग अलग तबके के लोग मौजूद ने, जिन्ने भी एजेंडे असी लिखे उन्होंने बतौर ईमेल और डॉक्यूमेंटर तौर पर बकायदा कवरिंग लैटर लगा के असी कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी भेजांगे, भगवंत मान जी नूं भी भेजांगे और तुहाडे संयुक्त किसान मोर्चे वाले नूं भी भेजांगे, ताकि इन्हां पार्टियां ने अजे अपना एजेंडा जारी करना है तो साडे लई तां सौखा काम है। असीं तां इन्हां नूं कहने भी 6 सीटां मुसलमानां नूं दे दिओ। कांग्रेस की पहली सूची आ गई है, सियासी सीटां ऐलान करके उहदे विच कुछ भाईचारे दे नाम है, कोई नाम नहीं आया जी अजे तक। कोई गल नहीं, सूचियां बदल जांदियां हुंदियां। मैनूं किसी ने आके कहा कि सूची आ गई है, सूची किहड़ा पत्थर ते लकीर है जी। कांग्रेस ने जाते जाते मुख्यमंत्री बदलता, तुसीं सूची की गल करदे हो। इसलिए देखो, अगर मैं अज बह के किसी खास पार्टी की नुमाइंदगी करन लगांगा
फिर ये एडे संयुक्त लोग इकट्ठे नहीं रहने। सब तो पहला माइनॉरिटी की गल, देखो मैनू नहीं लगता लेट की गई है। अगर मैं पहला करदा तुसीं कहना सी पता नहीं सरकार कोलों कुछ लेना कि हुणी घट कर लिया। मैं ऐसे समय इन्हां नूं इकट्ठा कीता है ਜਦੋਂ कोई लालच नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है। मतलब अज सब तो बड़ा सवाल ये है कि अज ये लेट होंगे तुहानूं लगता कि जिहड़ा काफला मैनूं लगता कि आज़ादी तो बाद बनना चाहिए सी उन्होंने असीं 50 या 60 साल लेट हो गया। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अज सब पासियों फीडबैक की मिली है, मुख्य गल किहड़ी रही है जिसते सब दी समझौता होया? सब दा समझौता इस गल ते होया है कि एक एजेंडा सारी पार्टियां नूं भेजीए जिहदे च पहली मंग तां ये रखी गई कि कब्रस्तानां तो इलावा मुसलमानां दे रोज़गार दी सरकार गल करे। दूसरी गल सानूं एजुकेशन की जरूरत है। असीं सारे शहरां दे लई +2 तक दे इस्लामिया हाई स्कूल अज दे एजेंडे दे विच मंगी। तीसरा असीं सरकार नूं कहा कि वक्फ बोर्ड जदों तुसीं बनाने हो ਉਹਦੇ मैंबर पूरे पंजाब के हरेक जिले तो एक मैंबर जरूर होना चाहिए। चौथा असीं ये कहा कि मैंबर इलैक्टेड मैंबर होगा या फिर देखो होना तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह इलैक्टेड ही होना चाहिए तो ਉਹਦੀਆਂ बकायदा वोटिंग होनी चाहिए। इसलिए हाँ जिदा पंजाब वक्फ बोर्ड नूं धार्मिक संस्था ऐलान है सैमी गौरमेंट जिदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पंजाब वक्फ बोर्ड नूं भी धार्मिक संस्था ऐलाने। और सरकार वक्फ बोर्ड नूं जिदा दिल्ली सरकार या बाहरलियां कई स्टेटां वक्फ बोर्ड नूं होर वधिया ढंग नाल चलाउण लई पैसा दे रही हैं। अगर साडी आमदनी 100 करोड़ है तो मैं मस्जिदां नूं किद्दां 20,000 रुपये महीना दे सकदा? मैं नहीं दे सकदा, क्योंकि 2000 मस्जिदां नूं 20,000 रुपये महीना देवांगा मैं कितों हर महीने का 20 करोड़ रुपया लियावां मुलाजमां नूं तनख्वाह देनी, स्कूल चलाने। सरकार एक बजट रखे माइनॉरिटीज़ का बजट, और साडा अच्छा इदारा वक्फ बोर्ड है तो उन्होंने बजट दे दिओ, 1000 करोड़ रुपये का बजट दे दो ताकि चले। पर साडी दिक्कत है कि मुसलमान भी कब्रिस्ताना तो बगैर कोई गल करते नहीं, किसी भी लीडर को सब तो पहले जाके कब्रिस्तान ही मंग करते हैं तो पूरी कर करते। देखिए कब्रिस्तान असी तां मंगते हैं, साडे पूरे पंजाब च जिहड़े मुसलमान ने, तुसी पहले गल ये कही कि इन्ना लेट क्यों होए? लेट तां होए हैं पिछले 65 सालों पहला तो अजे सानू ही सुरत नहीं सी ना भी असी स्टैंड होना। हुण साडा नौजवान पढ़ लिख गया, पिछले 60-65 सालों असी दोबारा जमीन तो सरवाइव किया। पाकिस्तान की वंड की वजह पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान होया, दोनों पासे बहुत बड़ा नुकसान होया। वो सरवाइव करते करते ये तो शुक्र असी मनाने हैं कि अज इस थां तक पहुँचे कि असी इकट्ठे होकर बैठे। कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मुसलमान भाईचारे ਨੂੰ ਚਾਹੇ प्रकाश सिंह बादल ਹੋਵੇ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ रंजीत चंद ਹੋਵੇ, नुमाइंदगी तो मिलती रही है नहीं नुमाइंदगी घट मिली। असी ये कहने कि अगर मालेर कोटले तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनाया भी बादल साहब ने या अमरिंदर सिंह साहब ने, तो साढ़े कैबिनेट मंत्री नूं तां महकमे तुसीं ऐसे दिन्ने हो कि पूरे पंजाब के मुसलमान अप्रोच ना कर सकन। सानू कल्ला गिला अपने तो नहीं है, सारियां तो ही है। अपने लीडरां तो भी गिला होना तो अपने तो कल्ले एक दो ही सीगे, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी सरकारां उन्होंने ये पूछो कि एक MLA सीट तो इलावा बाकी जगह तो वोटां नहीं लेंदे जी, बाकी जगह तो भी तो बैलेंस वोट लैने हो। हुण लुधियाने की सारी सीटां दे उत्ते 10,000 प्लस वोट है, किद्दां जितना जी? 5-5 हज़ार ते जितोगे। तो इसलिए ये गल है ना जी, ये सोचना चाहिए सानू सरकारां नूं, आने वालियां सरकारां नूं, कि अगर घट गिणतियां दी वोटां लैनियां तो एजेंडे 'च कोई वधिया चीज़ नाल लैके मैं ये आम मुसलमानों नूं देखो ये एक इख्तलाफी मौजू है सियासी तौर पर, और अज की जिहड़ी ये मीटिंग है बिल्कुल इख्तलाफात तो अलग करके असी रखी है। लेकिन अगर अगर मैं पर्सनल हो जाऊंगा फिर मैं शाही इमाम दे ओहदे तो मैनू हटना पड़ेगा कि ये पूरी तरह सियासी मुसलमानों के हितों नूं लैके बुलाई गई। अगर मैं खामियां कढ़न लगांगा, पिछली सरकार दे विच बादल साहब ने DS गुरु साहब की वजह नाल साडा सर्टिफिकेट खोलिया, सदीक मोहम्मद साहब ने लिख के देता मैं मुसलमान ही नहीं है, फिर इदां दे मुद्दे चल पैणगे। तो असी इन्हां नूं भी किहा सारिआं नूं, दिलवर खान साहब बैठे ने, मोफर साहब बैठे ने, लिबड़ा साहब, मैं इन्हां सारिआं नूं एक गल कही, अब्बास रज़ा साहब जलंधरों अमृतसरों बैठे ने कि आपां हुण पिछली छड्ड दईए,
ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5 ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੰਗੀ, ਹੋਰ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 6 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਓ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਓ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ 18,000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਕ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 400 ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, 22 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਰਾ ਤਾਂ ਦਈਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਏ। ਮੁਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲकुल साथ दिता जाएगा। बहुत सारी पार्टियां ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है, तो आप एजेंडा सिर्फ कांग्रेस को भेजेंगे या कि अदर? नहीं, मजहर भाई सारी पार्टियों को, तो सारी पार्टियों तो जो बहुत सारी पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर और फिर जब मुख्यमंत्री बदला जा सकता, उम्मीदवार नहीं बदले जा सकते देने वाली बात है। हैं जी। अगर वो उम्मीदवार ना भी घोषित करें, वो हमारी जो मांगे हैं जो ज़रूरी है, मदरसा बोर्ड कहते हैं, मस्जिदों के लिए हम कहते हैं, कब्रिस्तान रिजर्व करने की बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं, अगर वो हमारी बात मानते हैं तो फिर क्या हर्ज है लोगों को उनके साथ? हाँ जी, हाँ जी।